महाशिवरात्रि व्रत की कथा। एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्तर भी चढ़ गए। उसी समय गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखा तो मारना चाहा। तब वह हिरणी दीनतापूर्वक बोली, मैं गर्भवती हूँ, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने कहा, हे व्याघ्रराज, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्गत हुई हूँ। अपने पति से मिलने पर शीघ्र तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। तब वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब तुम मुझे मार डालना। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो एक हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उठा तो हिरण बोला, व्याघ्रराज, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ, मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुन रात की सारी घटनाएं उसने मृगी को बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को छोड़ दिया। उसका हृदय पवित्र हो गया। अपने पूर्व कर्मों को याद करके वह पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सह परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे अपने पर बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की जड़ी लग गई। उसने हिरण को मुक्त कर दिया। देवताओं ने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे। सिर्फ इतने से ही शिवजी अति प्रसन्न हो गए। शिवरात्रि को जो मनुष्य शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाता है, पूजा करता है, व्रत करता है, उससे शिवजी अति प्रसन्न रहते हैं और मोक्ष देते हैं। महाशिवरात्रि की कथा सुनाइए। शंकर भगवान पार्वती जी की जय।